रात की नमी और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच तंत्रलोक की सीमा पर खड़ा था रघुवीर, सदियों पुराना तांत्रिक, जिसकी काली विद्या से देवता भी कांपते थे। उसका लक्ष्य था स्वर्गलोक की सबसे शक्तिशाली अप्सरा मोहिनी को अपने नियंत्रण में लाना, जिससे वह अमरता पा सके। एक दुर्लभ ग्रहण की रात रघुवीर ने शवसाधना का यज्ञ शुरू किया। मंत्रों के साथ आसमान लाल हो उठा और धरती कांपने लगी। उसी समय स्वर्गलोक से मोहिनी उतर आई। चांदनी से बनी उसकी देह, आंखों में सैकड़ों तारों की चमक और उसके हर कदम से हवा में मधुर सुगंध फैल रही थी। रघुवीर, मोहिनी की आवाज बादलों में गूंज उठी, तुमने प्रकृति के नियमों को ललकारा है। लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। रघुवीर हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है अप्सरा, आज तुम मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगी। उसने मंत्रों की बौछार की। आग के चक्रों में बंधी मोहिनी कुछ क्षण के लिए थम गई, परंतु स्वर्गलोक की ऊर्जा उसके भीतर जल रही थी। उसने अपने पंख फैलाए और चांदनी के तूफान से तंत्रचक्र को तोड़ डाला। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसने आसमान को चीर दिया। काले जादू और स्वर्गिक प्रकाश की टक्कर में जंगल राख हो गया, नदियां उफनने लगी। रघुवीर ने अपनी अंतिम शक्ति लगाते हुए कालमंत्र छोड़ा, जिसने मोहिनी की आत्मा को बांध लिया। लेकिन तभी मोहिनी मुस्कुराई, तुमने केवल मेरे शरीर को रोका है, मेरी आत्मा अजर अमर है। उसने अपनी दिव्यता रघुवीर के भीतर भेज दी। तांत्रिक की आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। जब सब शांत हुआ, मोहिनी आकाश में विलीन हो गई। रघुवीर का पत्थर बना शरीर आज भी उस पुराने मंदिर में पड़ा है। कहते हैं, पूर्णिमा की रात उसकी आंखों में अब भी मोहिनी की चमक झिलमिलाती है, मानो वह दोबारा लौटने का इंतजार कर रही हो। रघुवीर के पत्थर बनने के बाद 100 साल बीत चुके थे। लोग उस मंदिर को शापित तीर्थ कहकर दूर दूर तक नहीं भटकते। लेकिन उस रात एक और ग्रहण आने वाला था, और ग्रहण के साथ ही रघुवीर की आत्मा फिर से जाग उठी। पत्थर की मूर्ति में दरारें पड़ी और काले धुएं के बीच से उसकी आकृति दोबारा जन्मी। इस बार उसका लक्ष्य पहले से भी बड़ा था। अब वह सिर्फ मोहिनी को बांधना नहीं चाहता था, बल्कि स्वर्गलोक पर शासन करना चाहता था। उधर स्वर्गलोक में मोहिनी को रघुवीर के पुनर्जन्म का आभास हो चुका था। देवगुरु बृहस्पति ने उसे चेताया, यह युद्ध अब सिर्फ तुम्हारे और उसके बीच नहीं रहेगा मोहिनी, यह धरती और स्वर्ग के संतुलन का प्रश्न है। मोहिनी ने अपने पंख फैलाए और फिर से धरती की ओर प्रस्थान किया। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ थी अग्नि और वायु की दिव्य शक्तियां। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, रघुवीर पहले से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा था मोहिनी, मैं लौटूंगा, उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। और मैंने कहा था, जब भी लौटोगे मैं तैयार रहूंगी। मोहिनी की आंखों में स्वर्ग की आग थी। युद्ध शुरू हुआ। रघुवीर ने मृत्यु विद्या का प्रयोग किया। धरती फटने लगी, कब्रों से आत्माएं उठकर मोहिनी पर टूट पड़ी। पर मोहिनी ने प्रकाश चक्र बनाकर उन्हें फिर शांति में भेज दिया। हर मंत्र के साथ युद्ध और भी भयानक होता गया। आकाश में बिजली का जाल, धरती पर ज्वालामुखी और हवा में मृत्यु की गंध भर गई। लेकिन तभी रघुवीर ने एक ऐसा तंत्र मंत्र बोला जिसे किसी ने कभी नहीं सुना था, कालातीत बीज मंत्र। इससे उसकी आत्मा समय के पार जाकर मोहिनी की दिव्यता को खींचने लगी। मोहिनी की देह कांपने लगी, उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। अब देखो, स्वर्ग भी झुकेगा मेरे आगे, रघुवीर चीखा। परंतु मोहिनी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने भी एक योजना बना रखी थी। उसने अपने भीतर की दिव्यता को अलग कर दिया और उसे धरती के हृदय में समा दिया। अब रघुवीर चाहे जितनी शक्ति खींचे, उसे कुछ नहीं मिल रहा था। तुम्हारी जीत असंभव है रघुवीर, उसने कहा, क्योंकि शक्ति बाहरी नहीं, भीतर होती है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इस बार दोनों समझ चुके थे कि अगला सामना अंतिम होगा और उसका परिणाम तय करेगा कि सृष्टि में प्रकाश रहेगा या अंधकार।
धरती और स्वर्ग के बीच युद्ध अब अपने अंतिम चरण में था। रघुवीर और मोहिनी दोनों थक चुके थे, लेकिन हार मानना किसी के लिए संभव नहीं था। आसमान लाल हो चुका था, चारों दिशाओं में मृत्यु का सन्नाटा पसरा था। हर जीव जंतु, हर आत्मा इस युद्ध के अंत की प्रतीक्षा में थी। रघुवीर अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। कालातीत बीज मंत्र ने उसे समय के पार देखने और भविष्य बदलने की क्षमता दे दी थी। लेकिन मोहिनी ने भी अपनी दिव्यता को धरती के हृदय में मिलाकर स्वयं को प्रकृति से एक कर लिया था। वह अब मात्र एक अप्सरा नहीं रही, वह स्वयं प्रकृति की आत्मा बन चुकी थी। अब यह युद्ध तुम और मैं नहीं, सृष्टि और विनाश के बीच है, मोहिनी ने कहा। और विनाश हमेशा सृष्टि पर भारी पड़ता है। रघुवीर की आंखों में काली ज्वाला चमक रही थी। रघुवीर ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और वहां से उतरी मृत्यु की अग्नि, एक ऐसी शक्ति जो देवताओं को भी भस्म कर सकती थी। लेकिन मोहिनी ने धरती के हृदय को पुकारा। पेड़ पौधे, नदी नाले, हवा और प्रकाश सब उसकी शक्ति में समा गए। उसका शरीर अब चमकते ब्रह्मांड जैसा दिख रहा था। दोनों ने एक साथ अंतिम वार किया। मृत्यु की अग्नि और जीवन का प्रकाश टकराए। एक पल को पूरी धरती थम गई, समय रुक गया। फिर एक विस्फोट हुआ जिसने आकाश को दो हिस्सों में बांट दिया। जब धूल और अंधकार छंटा तो रघुवीर जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर धूल में बदल चुका था, केवल उसकी आत्मा रह गई थी, जो धीरे धीरे मिटती जा रही थी। मैंने सब कुछ पाने की कोशिश की, फिर भी खाली हूँ, उसने आखिरी सांसों में कहा। मोहिनी उसके पास आई। तुम विनाश नहीं, मुक्ति के पात्र थे, लेकिन तुमने अंधकार चुना। उसने अपनी हथेली उसके माथे पर रखी और रघुवीर की आत्मा को मुक्त कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। धरती फिर से सांस लेने लगी। आसमान में सुबह की पहली किरणें फैली। लेकिन मोहिनी जानती थी, यह जीत अंत नहीं, एक शुरुआत है। वह आकाश की ओर उड़ गई, जहां उसका नाम अब एक कथा बन गया, वह अप्सरा जिसने विनाश को भी मोक्ष में बदल दिया। अगर ऐसी ही स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।